present about effective listening and its barriers. So in this presentation, we discuss about what is effective listening, importance in communication, benefits of effective listening, and barriers of effective listening, and how we overcome these barriers of effective listening. So what is effective listening? Effective listening means paying full attention to the speaker and their feelings and responding thoughtfully. It involves focused, not interrupting, and showing interest through gesture like nodding and eye contact. This helps build trust, relationship, and it improves communication. So key elements of effective listening: active engagement. तो सुनते वक्त हमें स्पीकर को अच्छे से सुनना चाहिए, एक्टिवली सुनना चाहिए, हमें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या बोल रहा है वो, किसी भी तरह के इंटरप्शन को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अपने फ़ोन को साइलेंट रख लो, बस ऐसा। रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, हमें रिस्पॉन्ड अच्छे से करना चाहिए। जब स्पीकर बोल के रुक जाए तो हमें फीडबैक देना चाहिए कि कैसा हमें लगा, फॉर क्लैरिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग। इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन में बहुत है। इससे हमें हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, हम कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है, और लीडिंग टू बेटर कम्युनिकेशन आउटकम एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। Benefits of effective listening. First, it builds trust and strong relationship. When we hear the speaker actively, they are more likely to trust and build stronger relationship. Resolve conflicts. हम जब भी किसी स्पीकर को सुनते हैं तो हम अच्छे से सुनते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, और हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या कहना चाहता है स्पीकर हमें। प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हम जब अच्छे से सुन रहे हैं किसी स्पीकर को तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। और इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, सेम अच्छे से सुनने से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, हम बेटर कंप्रेंशन कर पाएंगे, और हम स्पीकर का पर्सपेक्टिव या मैसेज जो भी वो देना चाहता है वो अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट, नॉइस। हमारा जैसे ये रूम है, इसमें अगर नॉइस वगैरह होगी तो हम अच्छे से नहीं सुन पाएंगे कि स्पीकर कहना क्या चाहता है। पुअर फिजिकल कंडीशन, अगर हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी, हम टायर्ड होंगे, या वेदर अच्छा नहीं होगा, टू कोल्ड या टू हॉट होगा, तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, या अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे जो स्पीकर कह रहा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अगर इंफॉर्मेशन भी थोड़ी थोड़ी अगर पार्ट्स में दी जाए तो अच्छी है, अगर ज़्यादा एक साथ दी जाए तो भी ओवरलोड हो जाती है, हमें अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट, थिंकिंग अहेड, हमें स्पीकर कुछ कह रहा है, हम पहले उसका आउटकम निकाल लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, फिर आउटकम कुछ और निकलता है तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इससे भी। लैक ऑफ फोकस, हमारा फोकस नहीं है कि स्पीकर क्या कह रहा है, तो इससे भी हम इफेक्टिव लिसनिंग पे असर पड़ता है। हाउ वी ओवरकम दीज बैरियर्स। फर्स्ट बैरियर था नॉइस, इसका सोल्यूशन है चूज अ क्वाइट प्लेस, या नॉइस कैंसलिंग डिवाइसेस आजकल आते हैं वो यूज़ करने चाहिए। इसका आउटकम क्या निकलेगा, हमारी कम्युनिकेशन क्लियर होगी, फोकस अच्छा होगा। सेकंड बैरियर था पुअर फिजिकल कंडीशन, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, और स्टे हाइड्रेटेड, और थोड़ी थोड़ी देर बाद शॉर्ट ब्रेक भी लेने चाहिए, जिससे हमारी फोकस और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो और वेदर का भी देख लेना चाहिए कि ज़्यादा कोल्ड और ज़्यादा हॉट ना हो। इससे आउटकम क्या आएगा कि हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी और हम अच्छे से सुन पाएंगे स्पीकर को। थर्ड बैरियर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, टेक्स नोट्स एंड समराइज की पॉइंट्स। हमें इंफॉर्मेशन को थोड़े थोड़े पॉइंट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए और उसे समराइज करना, की पॉइंट्स लिख लेना चाहिए कि क्या क्या स्पीकर ने क्या बोला था। इसका आउटकम निकलेगा बेटर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट बैरियर इज थिंकिंग अहेड,
फोकस ऑन प्रेजेंट कन्वर्सेशन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। हमें प्रेजेंट कन्वर्सेशन पे फोकस रखना चाहिए, हमें फ्यूचर में नहीं चले जाना चाहिए कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। तो इससे होगा क्या कि रिस्पॉन्स रेलेवेंट होंगे और मोस्ट थॉटफुल रिस्पॉन्सेज होंगे। नेक्स्ट बैरियर इज डे ड्रीमिंग, स्टे एंगेज्ड बाय टेकिंग नोट्स लेने चाहिए, आस्किंग क्वेश्चन आस्क करने चाहिए जो भी टॉपिक है उस पर, और एक आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। इससे होगा क्या, अटेंटिवनेस बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग डीपली होगा। Summary of the PPT: effective listening requires full attention, understanding and appropriate responses. Barriers include physical barrier, psychological barrier, language barrier, emotional and lack of interest. हमें पढ़ा है और इसके barriers भी हमने डिस्कस किए हैं। Strategies to overcome barriers involves creating an conductive environment, simplify language, staying active and practicing patience. Overcome कैसे करना इस barrier को हमने वो भी देखा। तो कंक्लूजन निकलता है कि हमें इफेक्टिव लिसनिंग एक अच्छा रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में। हमें अच्छे से सुनना चाहिए, एक्टिवली सुनना चाहिए, और जो बैरियर्स है उसे ओवरकम कैसे करना